हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का हल। देखिए 1, 2, 3 का हल इसमें दिया जा रहा है। आप देखें निम्न कथनों का निषेधन या नकारात्मक वाक्य लिखें। कैसा वाक्य लिखना है? निषेधन लिखना है या नकारात्मक या निगेटिव जिसको कहते हैं आप लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहला है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसको निगेटिव में लिखना है या निषेधन लिखना है तो लिखा जाएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। दूसरा आता है कि √2 एक समिश्र संख्या नहीं है। तब इसका निषेधन होगा √2 एक समिश्र संख्या है, क्योंकि नहीं में से नहीं घट चला जाएगा तो यहाँ नहीं बचेगा। तो लिखा जाएगा √2 एक समिश्र संख्या है। तीसरा देखिए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो लिख दीजिए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? नहीं होते हैं। निषेधात्मक क्या लिखना है आपको? निषेधात्मक लिखना तो लिखेंगे नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। आप लिखिए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। अब आता है चौथा, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। तो आप लिखेंगे संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। निषेधात्मक हो गया। पांचवा देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। आप लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। केवल नहीं उसका उल्टा कर देना है, निषेधात्मक कर देना है। जो वाक्य दिया है उसके निषेधन में उसका निषेधन लिखना है तो आप उसका विपरीत अर्थ वाला लिखेंगे तो निषेधन हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, क्या निम्नलिखित कथन जुग्म एक दूसरे के निषेधन है? आपको इसमें पहचान करना है। एक जुग्म दिया हुआ है तो देखा क्या जुग्म है। पहला है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका दूसरा जुग्म इसमें जुड़ा हुआ है संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो न परिमेय है न अपरिमेय है, तो आखिर क्या है? कुछ स्पष्ट नहीं है। यह जुग्म कथन एक दूसरे के निषेधन नहीं है, क्योंकि कथन में संख्याओं का नाम परिमेय या अपरिमेय है, साथ साथ दोनों संख्याओं में नहीं शब्द प्रयुक्त है। दोनों में नहीं शब्द प्रयुक्त है। एक में कम से कम ना होता नहीं शब्द तो ये कहा जाता है कि फला घटक जो है फला घटक का निषेधन है। लेकिन इसमें तो दोनों में नहीं है और दोनों में नाम उनका फर्क अलग अलग है, परिमेय और अपरिमेय है। ऐसे में क्या है? ये निषेधन वाक्य निषेधन नहीं है एक दूसरे के। दूसरे में देखिए संख्या x एक परिमेय संख्या है, संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें नहीं शब्द नहीं है, लेकिन परिमेय अपरिमेय का निषेधन होता है। परिमेय अपरिमेय का निषेधन है, अपरिमेय परिमेय का निषेधन है। एक दूसरे के दोनों क्या है? निषेधन है। लेकिन नहीं शब्द इसमें देखिए नहीं है। ये शब्दों से ही निषेधन बन गए हैं। परिमेय और अपरिमेय से एक दूसरे के निषेधन तैयार हो गए हैं। देखिए संख्या x एक परिमेय संख्या है का निषेधन कथन संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है यही होगा। अर्थात संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है, दोनों में से होना ही है। अतः उक्त जुग्म एक निषेधात्मक जुग्म है या निषेधन है, यह सत्य है। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मिश्र कथन का घटक कथन ज्ञात कीजिए। घटक कथन पहचानिए, क्योंकि एक या एक से अधिक कथनों का जुग्म जो होता है जो किसी संयोजक से जुड़ा हो वो क्या होता है? मिश्र कथन होता है। तो आप देखें पहला कथन क्या है? संख्या 3 अभाज्य है या विषम है। देखिए दोनों कथन इसमें जुड़े हुए हैं।
तब एक कथन लिखिए, पी सच दैट संख्या 3 अभाज्य है, घटक कथन सत्य कथन है। देखिए 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये घटक कथन क्या है, सत्य कथन है। क्यू सच दैट संख्या 3 विषम है, यह घटक कथन भी सत्य कथन है। यानी दोनों घटक कथन इसके सत्य हैं, पहचानिए। और दूसरा है समस्त पूर्णांक धन या ऋण है। पी सच दैट समस्त पूर्णांक धन है, घटक कथन सत्य कथन है। क्यू सच दैट समस्त पूर्णांक ऋण है, यह घटक कथन भी सत्य कथन है। तीसरा देखिए, संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से भाज्य हैं। यानी 3 संख्याओं को देखना है तो पी क्यू आर हो गए। पी सच दैट संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य हैं, घटक कथन असत्य कथन है, क्योंकि 3 से 100 भाज्य नहीं है तो असत्य कथन हो गया। क्यू सच दैट संख्या 100 संख्या 11 से भाज्य है, यह घटक कथन भी असत्य कथन है। आर सच दैट संख्या 100 संख्या 5 से भाज्य है, यह घटक कथन सत्य कथन है, क्योंकि 5 से 100 में भाग चला जाएगा, इसलिए ये सत्य कथन है। धन्यवाद।